नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा और मैं अंकुर लाइब्रेरी में बच्चों को कहानियाँ सुनाती हूँ और आप लोगों के लिए भी एक कहानी लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और इस कहानी को सुनकर आप लोग सब एंजॉय करेंगे और मेरा हौसला अफजाई भी करेंगे। थैंक यू सो मच। ये कहानी है विशाल की। विशाल इसी शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहता है और उसे आज एक नए स्कूल में जाना है। वो नाश्ता कर रहा होता है कि तभी स्कूल बस की हॉर्न बजी और वह अपना बैग पीठ पर टांगकर मम्मी पापा को बाय कहता हुआ स्कूल बस में चढ़ जाता है। आगे की सीट पर बैठ जाता है। तभी पीछे से राहुल ने आवाज़ दी, देखो उधर मत बैठो, पीछे आ जाओ। विशाल ने राहुल को देखा और जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया। राहुल ने कहा, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें इस स्कूल बस में। विशाल ने कहा, हाँ आज मेरा पहला दिन है ना, इसीलिए। तुमने मुझे आगे वाली सीट पर बैठने से क्यों मना किया राहुल? कोई बात नहीं, अभी तुम पहले दिन आए हो ना स्कूल बस में, सब मालूम पड़ जाएगा, थोड़ी देर देखो सब पता चलेगा। यही सोच ही रहा था कि तभी स्कूल बस रुकी और हार्दिक चढ़ा। हार्दिक के चढ़ते ही सारे बच्चे सहमे से, डरे से, घबराए से लगने लगते हैं और हार्दिक आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। साइड में दो बच्चे बैठे होते हैं, उनसे पूछता है, क्यों रे, कैसे हो? वो बच्चे डरे हुए से कहते हैं, ठीक 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 है हार्दिक भाई, आप कैसे हैं? वो दूसरे बच्चों के गाल खींचता हुआ बोलता है, बढ़िया है रे। तो बच्चा दर्द से चिल्लाता है, आ, आ, आ। यह देखकर विशाल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम लोग इस बच्चे की शिकायत क्यों नहीं करते हो टीचर से? राहुल कहता है कि इसीलिए मैंने तुमको आगे बैठने के लिए मना किया था। बोले, अच्छा हुआ, नहीं तो आज मेरा पहला दिन आखिरी दिन बन जाता। बोले, हाँ मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रहा था कि आगे मत बैठो। विशाल ने बोला, इस लड़के की शिकायत करना चाहिए। बोले, की थी, लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि जिस बच्चे ने शिकायत की थी उसी को स्कूल छोड़ना पड़ा। विशाल अपने आप से कहता है, कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है। और वह स्कूल में दिन भर पढ़कर वापस अपने घर आ जाता है और घर आते ही माँ पूछती है, आ गया बेटा, चल कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। माँ टेबल पर खाना लगाती है और उसी समय विशाल आकर बैठ जाता है और हार्दिक के बारे में सोचने लगता है। उसको सोचते हुए देखकर माँ को थोड़ा परेशान हो जाती है, पूछती, क्या हुआ बेटा, कैसा रहा आज स्कूल का दिन, कोई दोस्त वोस्त बने कि नहीं? विशाल बोलता, हाँ बने तो हैं पर एक नहीं बना। माँ ने विशाल को प्यार से बोला, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, एक दोस्त समझकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। विशाल ने अपनी मम्मी को सारी बातें बता दी जो भी स्कूल बस में हुई थी। माँ ने कहा, बेटा जिस तरह तुमने मुझे एक दोस्त समझकर सब कुछ बताया है, तो मैं भी एक दोस्त समझकर तुम्हें एक सुझाव दूंगी। माँ बाहर गई और 2 छड़ियाँ लेकर आई। एक छड़ी को लिया, तोड़ा, वह टूट गई। फिर माँ ने दूसरी छड़ी उठाई, उसको भी तोड़ा, वो भी टूट गई। विशाल के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ आखिर कर क्या रही है, फिर भी वो देख रहा था। तभी माँ ने चारों छड़ियों को एक साथ किया और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटी। माँ ने फिर कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटी। हार कर माँ ने छड़ियों को एक तरफ रख दिया और विशाल सब समझ गया। तोड़कर माँ के पास आया और गले लगकर बोला कि मैं सब समझ गया माँ। वो स्कूल बस में बच्चों के साथ बैठा था, तभी बस आगे रुकी और उससे हार्दिक चढ़ा। लेकिन जैसे ही वह स्कूल बस में चढ़ा, उसकी सीट पर राहुल बैठा था, उसे गुस्सा आया। उसने राहुल से बोला कि मेरी सीट है, आप कैसे बैठे हो? राहुल बोला, आज तो मैं ही बैठूंगा। तो वो राहुल को बोला, उठ मेरी सीट से, नहीं तो मैं तेरी पिटाई करूंगा, और उसे मारने लगा। तभी पीछे से विशाल ने आवाज़ लगाई, खबरदार जो राहुल को मारने की कोशिश की। गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है हार्दिक और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोकोगे? तब देखता है कि सारे बच्चे, स्कूल बस के जितने भी बच्चे थे, सब खड़े हो गए और सभी आगे बढ़ बढ़ कर बोला, नहीं मैं रोकूंगा, नहीं मैं रोकूंगा।
नहीं, मैं रोकूंगा। इस तरह देखा सभी बच्चे एकत्रित होकर राहुल की तरफ बोलने लगे हैं तो वो डर गया। हार्दिक को डरा हुआ देखकर सभी बच्चे बड़े खुश हुए। हार्दिक बोला, कोई बात नहीं राहुल, तुम यहीं बैठो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। बच्चों की समझ में आ गया कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम एकजुट होकर कोई कार्य करेंगे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो सभी को पता है कि इस कहानी का शीर्षक या इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है। लेकिन आज मैं यहाँ पर एकता में शक्ति वाली कहानी को नहीं सुना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास स्कूल में, स्कूल बस में, पार्क में, स्कूल से बाहर बच्चों के साथ इस तरह की दादागिरी होती है। कुछ दबंग टाइप के बच्चे स्कूल में बच्चों को परेशान करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कहीं भी आपको इस तरह का कोई भी हादसा, इस तरह का कोई भी वाक़या दिखे कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आगे बढ़कर उनकी मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।